हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंह सिस्टर्स मेकओवर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं मथुरा से गोकुल का सफ़र तय करने वाले हैं, जिसमें से हम देखेंगे कि रसखान की समाधि और रमन रेती। तो चलिए चलते हैं। और ये लगभग मथुरा से 16 किलोमीटर पड़ता है। तो चलिए आप भी। रेती मंदिर है। कहते हैं यहाँ पे जो कृष्ण जी थे अपने बलराम दाऊ जी के साथ, मतलब अपने भाई के साथ यहाँ पर लीलाएं करने आते थे, मिट्टी खाते थे मतलब यहाँ की। तो वहीं पे हम लोग आए हुए हैं। तो आप देखिएगा अभी यहाँ की जो रेत है ना, यहाँ पे सब लोग लोटपीट होके जाते हैं, ताकि जितने भी उनके रोग वगैरह हैं, जो भी शरीर के जितने भी कष्ट हैं, उनको सब सारे दूर हो जाएं। ताकि तो यहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे पूरा आपको दिखेगा। और यहाँ की जो रेत है इतनी फिसलने वाली रेत है कि कभी अपन चाहे ना कि अपन अपने घर पे ले जाए तो नहीं ले जा सकते हैं, इतनी ज़्यादा रेत ली है यहाँ पे। देखिएगा अभी आप। और रमन रेती पहुँचते ही ये रमन रेती के जस्ट सामने आपको एक छोटा सा हिरन का झुंड मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ हिरन और शुतुरमुर्ग वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट सामने है, बहुत अच्छा लगता है इनको। आप जो भी देना चाहते हैं खाने की चीज़ें वो दे सकते हैं। कर चुके हैं, ये देखिए आप यहाँ पे। बहुत सुंदर लगता है रमन रेती। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो ब्रिज है पूरा कृष्ण जी का, वो सारी जगह जहाँ पे भी आप चले जाएंगे वहाँ पे बहुत अच्छा ही लगेगा, क्योंकि पूरी कृष्ण लीलाएँ हर जगह हुई हैं। नंद भवन हो, वासुदेव भवन हो, या वृंदावन हो, मथुरा हो, मतलब सारी जगह आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ब्रिज मतलब पूरा कृष्ण जी का एरिया उन्हें पूरा कवर किया हुआ है। हर जगह बहुत अच्छा लगता है। 12 बजे से शाम 4 बजे तक। हम 1 घंटा नहाए थे भाभी यहाँ पे। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, मतलब ये देखिए पूरा एरिया आप देख सकते हैं। बहुत मतलब क्लीननेस तो इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि हर जगह साफ़ सफाई हमेशा होती ही रहती है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। और आप देख सकते हैं अभी गर्मी का मौसम है, समर ज़्यादा हो रही है मतलब यहाँ पे, तो उसके कारण ये ग्रीन नेट बिछा दी है ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए पूरा मतलब एक जो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे एरिया पूरा, मतलब जैसे पुराने टाइम पे नहीं होते थे छोटे छोटे से, सेम वैसे ही बनाया गया है यहाँ पे। ये देखिए ये कुटिया आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। ऋषि मुनि होते हैं ना, वो यहाँ पे निवास करते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग लॉक लगे हुए हैं। और जो अंदर का नज़ारा होता होगा तो वो तो और सुंदर ही होता होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे पुराने समय में होते थे ना घर वगैरह, वैसे ही हैं। ये देखिए बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ का, बहुत मज़ा आने वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब जो गृहस्थ जीवन में होते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं। जो मतलब सिंगल हैं वो यहाँ पे रुक सकते हैं। और हाँ, ये देखिए सबके नाम लिखे हुए हैं, जितने भी ऋषि है ना जो यहाँ पे या ठहरे होंगे या फिर रहते होंगे, शायद लोगों के हैं ये नाम। ये देखिए ये पूरी झांकी बनी हुई है। यहाँ पे ये पीछे का एरिया है ये। तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना सुकून वाला जगह है कि आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। आप कभी आएंगे यहाँ पे तो, अगर मथुरा आते हैं ना तो यहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा।
मतलब मथुरा से ये लगभग आपको 15 से 16 किलोमीटर पड़ेगा रमन रेती। और रमन रेती के पास में ही आपको एक दो एरिया ऐसे मिल जाएंगे, जैसे नंदगांव हुआ या गोकुल जिसको बोलते हैं। गोकुल में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। कृष्ण जी ने जो लीलाएँ करी हुई हैं, तो बस वहीं पे हम लोग रमन रेती घूमने आए हुए हैं। यहाँ की रेत आप देख सकते हैं, यहाँ से ही मतलब अंदाज। शाम को आती होती है, जो हाथी आता है तो रस्सी खींचता है तो वो बचता है। आज हम क्या समझ रहे थे, रस्सी दिख रही है तो अभी रस्सी दिख रही है, हम समझ रहे थे रस्सी बच जाएगा। हाँ, हम 4 जने लटके थे एक रस्सी पे। अच्छा, मेरे जैसे वो तब भी नहीं बजाते। एक आदमी ने आके बताई कि हाथी आगे बजाता है। भैया का कहना ये है कि यहाँ पे जो घंटा लटक रहा है ना, तो यहाँ पे मतलब एक जो हाथी है वो आके बजाता है इसको। मतलब अगर 8 से 10 जन लोग भी बजाएंगे ना तो नहीं बजता है। शाम के टाइम पर जो आरती होती है ना, तो उसमें हाथी जो है रियल वाला हाथी है, आप समझिए आप, वो घंटा यहाँ पे बजाता है, उससे ही बजता है ये घंटा। आप देख सकते हैं, ये देखिए। रमन सरोवर है ये, देखिए आप। यहाँ पे मतलब लोग स्नान भी करते हैं। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो पाइप लगे हुए हैं, यहाँ तक ही हम जा सकते हैं। और उसके आगे बहुत गहरा है शायद बोलते हैं यहाँ के। तो ये सरोवर है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे मतलब लोग स्नान भी करते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ की जो रेत है ना बहुत सॉफ्ट है। मतलब इतनी सॉफ्ट है कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पैर में भी जा रहे हैं ना, यहाँ पे सब रेत में लौटते हैं, लूट-फूट हो जाते हैं। मतलब जितने भी कहते हैं यहाँ पे जितने भी रोग वगैरह होते हैं ना शरीर के, सारे ठीक हो जाते हैं इस रेत में लौटने से। तो ये पूरा इसी के नाम से फेमस है ये मंदिर, रमन रेती। ये पूरा रेत है। बस टाइम हुआ दादा, यही ABCD लिख के चले जाएंगे। कौन से मंत्र है वो भी बता दो। कृष्ण नहीं वगैरह बताओ। पंडित जी ने बताया, ऐसा लिखते हैं क्यों? इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टूर प्लान था वो था रमन रेती से रसखान की समाधि, जो कि 5 मिनट का रास्ता है। आप पैदल भी जा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी शांति वाला एरिया है। रसखान जी एक कवि थे जिन्होंने कृष्ण जी की लीलाओं के वर्णन किया हुआ है। और रसखान जी एक मुस्लिम संप्रदाय से थे। एक बार क्या हुआ था कि ये पान खाने के लिए गए हुए थे एक पान की दुकान पे। तो पान की दुकान पे इनको कृष्ण जी की फ़ोटो दिखी, जिसमें कृष्ण जी ने बाल रूप में उनकी फ़ोटो थी, जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था पैरों में। तो रसखान जी पूछने लगे उस दुकान वाले से कि ये बच्चा किसका है, इसने चप्पल नहीं पहनी हुई है, इसने जूते नहीं डाले हुए हैं अपने पैर में, इसको चुभते नहीं है क्या?
तो रस खान जी को ये लगा कि इसके पास जूते नहीं हैं, तो उन्होंने उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो कृष्ण जी थे बाल रूप में, उन्होंने बोला कि रस खान जी ने बोला कि इस बच्चे को पता बता दो, मुझे इसको जूते देना है। तो वो बोलने लगा, जो शॉप वाला था, पान का ठेला वाला था, पान की दुकान वाला, वो बोलने लगा कि इनका पता तो मुझे नहीं मालूम है। तो रस खान जी बिल्कुल इतने पागल हो गए थे, उनको ढूंढते ढूंढते सारे वृंदावन, गोकुल और मथुरा पूरा एक कर दिया था उन्होंने। दिल्ली के रहने वाले थे रस खान जी, लेकिन उन्होंने पूरी जगह छान ली थी कि ये बच्चा मिलेगा कहाँ। शूज़ उन्होंने अपने हिसाब से बनवाए हुए थे बच्चे को, मतलब 6 से 7 साल का जो बच्चा उन्होंने फ़ोटो में देखा था, तो उस बच्चे के हिसाब से उन्होंने शूज़ बनाए हुए थे, जो कि कृष्ण जी थे। वो नहीं जानते थे कि ये बच्चा है कौन, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय से थे, तो उनको नहीं मालूम था कि ये कृष्ण जी हैं। तो उन्होंने बच्चे के शूज़ बनवाए और वो पूरे वृंदावन में पागलों की तरह, मथुरा में और पूरे गोकुल में पागलों की तरह ढूंढते ढूंढते उनको कृष्ण जी फिर बांके बिहारी के मंदिर में मिले। बांके बिहारी में वो जाके बैठ गए और थक के रोने लगे, क्योंकि वहाँ के जो पंडित वगैरह थे, वहाँ के जो गुरुजी थे, वो मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे मुस्लिम होने के कारण। तो वो काफ़ी परेशान हो गए और रोने लगे और बोलने लगे कि बच्चा कहाँ है, ये बच्चा नहीं मिल पा रहा है। तो कृष्ण जी स्वयं उनको दर्शन करने के लिए आए थे। कृष्ण जी ने स्वयं उनको दर्शन दिए थे और वो उसी रूप में आए हुए थे जिस रूप में उन्होंने उनकी फ़ोटो देखी हुई थी। तो वो आए और उनके पैरों में, मतलब कृष्ण जी के पैरों में ब्लड आया था, ब्लड निकला हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसी रूप में उनको देखा था। तो कृष्ण जी ने उसी रूप में उनको दर्शन दिए थे। तो फिर सबसे पहले तो वो बहुत रोए उनको गले लगा के, और उसके बाद उन्होंने अपने जूते पहनाए। तो बस यही उनकी कहानी थी। इसलिए रस खान जी को कृष्ण जी के दर्शन हुए थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल श्रद्धा भाव से और बिल्कुल भक्ति भाव से उनका गुणगान अपने मन ही मन कर लिया था कि ये बच्चा है कौन। तो कृष्ण जी ने स्वयं उनको दर्शन दिए थे। तो यही छोटी सी कहानी थी उनकी, और इसलिए वो बहुत फेमस हो गए थे। और फिर मतलब मुस्लिम संप्रदाय से होने के बावजूद भी उन्होंने कृष्ण जी की पूरी कविताएं लिखी। उनका नाम पहले कुछ और था, बट कृष्ण जी के दर्शन होने के बाद कवि रस खान के नाम से जाने लगे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कृष्ण जी की कविताएं लिखी। तो यही छोटी सी कहानी थी। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।